हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अब हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 15 क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 15 सम नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, सम नेचुरल फिनोमेना, मैंने सम नहीं लिखा है। ठीक है, नेचुरल फिनोमेना पे अपन आते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो बच्चों अच्छा एस के लिखना भूल गए। अरे यार एस के लिखना कैसे भूल सकते हैं। ठीक है, हो गया, इंसान से गलती होती है। ठीक है, हाँ एस के क्लासेस। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पे अपन आते हैं। तो बेटा देखिएगा, यहाँ पर अपन शुरुआत करते हैं नेचुरल फिनोमेना चैप्टर की। बेटा नेचुरल फिनोमेना चैप्टर में एनसीईआरटी बहुत से नेचुरल फिनोमेना के बारे में बात करेगी, जिसमें से दो मेन चीजें हैं, एक है लाइटनिंग और एक है अर्थक्वेक। लाइटनिंग मतलब बिजली कड़कना, और अर्थक्वेक मतलब हिल जाना। किसका हिल जाना? दुनिया का, अर्थ का हिल जाना। तो अपन एक एक करके दोनों के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। लेकिन एनसीईआरटी ये सब शुरुआत करने से पहले दो मेन चीजों के बारे में बात करती है। एक है चार्जेस और एक है बेंजामिन फ्रैंकलिन की स्टोरी। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन की स्टोरी का मतलब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, थोड़ा बहुत डिस्कवरी के बारे में। तो चलिए थोड़ा शुरू करते हैं। मैं आपको डिटेल में शुरुआत करता हूँ चैप्टर 15 की। एनसीईआरटी पहले बोलती है कि हर बॉडी में अपन चार्ज डेवलप कर सकते हैं किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, मतलब एक चार्ज डेवलप किया जा सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट में। कैसे? स्केल। ये बताओ बेटा, आपके पास अगर स्केल है प्लास्टिक की या फिर नटराज की स्केल आती है, अगर आप उसको अपने सर पे ऐसे रब करोगे, ठीक है, तो उसको आप अपने से हाथों के पास लेकर आओ। कभी ऐसे किया? सर पे से रब करने के बाद हाथों के पास लेकर आओ। ठीक है, हाथ के पास लाने पर ये स्केल्स की वजह से जो हमारे हेयर्स हैं सीधे खड़े हो जाते हैं। क्यों? चार्ज हो गई है स्केल, स्केल में चार्ज आ गया है। ठीक है, हम जो स्वेटर पहनते हैं, ठीक है, हम जो स्वेटर पहनते हैं, जब स्वेटर हम जो नहीं बुना हुआ स्वेटर रहता है, जो दादी माँ लोग बुना करते थे एक टाइम पर, ठीक है, तो हम वो जो स्वेटर पहनते हैं, जब हम सुबह से लेकर रात तक पहने रहते हैं और जब हम रात में उसको उतारते हैं, तो चिट चिट कभी आवाज आई, चिट चिट करके से आवाज आती है। हाँ बेटा, वो चार्ज की आवाज है। ठीक है, वो चार्ज की आवाज होती है एक्चुअली। तो एक बात समझना बेटा, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हम चार्ज डेवलप कर सकते हैं, तरह तरह से चार्ज डेवलप होते हैं। ज्यादा आपको इसमें डिटेल में नहीं जाना, बस इतना ध्यान रखना है कि चार्ज जब बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाए वही लाइटनिंग करवाते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं। ठीक है, लाइटनिंग के बारे में। ठीक है, अपन डिस्कस करेंगे लाइटनिंग। लाइटनिंग के बारे में। लाइटनिंग मतलब क्या होता है? बिजली का कड़कना। ठीक है, अच्छा ये क्यों होती है? चार्ज की वजह से। ठीक है, चार्जेस की वजह से होती है। सर तो हमारे, हम अगर स्वेटर पहने हैं तो हमको करंट क्यों नहीं लगता? अगर बिजली कड़केगी सर उसमें तो जल जाती है, इतनी खतरनाक करंट होती है। तो हम जो स्वेटर पहनते हैं, अगर आप बोले उसमें भी चार्ज है और बिजली जो कड़कती है उसमें भी चार्ज है, तो हमको करंट क्यों नहीं लगता है? ठीक है बेटा, जो बिजली कड़कती है उसमें बहुत ज्यादा चार्ज है, हम जो स्वेटर पहनते हैं उसमें बहुत कम चार्ज है। चार्ज का अमाउंट भी तो फर्क पड़ता है। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बिजली जो कड़क रही है उसमें भी चार्ज है। हम जो स्वेटर पहने हैं, ठीक है, स्वेटर जो मतलब ठंड में पहनते हैं, जो दादी माँ वाली टाइप होती है ना, जो मतलब स्वेटर बुना जाता था, ठीक है, उसमें भी चार्ज डेवलप हो जाते हैं। स्केल जो हम रब करते हैं उसमें भी चार्ज डेवलप हो सकते हैं, लेकिन वो चार्ज बहुत कम होते हैं, बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, इसलिए हमको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन जो बिजली कड़कती है इसमें बहुत ज्यादा चार्ज होता है। अच्छा, तो हम इतना समझ चुके हैं कि सर लाइटिंग जो हो रही है चार्ज की वजह से होती है। इसकी स्टोरी क्या है? बेटा एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन, वो अमेरिकन थे। और बेटा इस टाइम है 1752 का। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, 1752 में, इन 1752 डेट याद रखना है बेटा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, बेंजामिन बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, फ्रैंकलिन एक बहुत खतरनाक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। ठीक है, एन अमेरिकन साइंटिस्ट। ठीक है, ओके सर, अमेरिकन साइंटिस्ट। इन्होंने क्या किया था बेटा? इन्होंने थोड़ा सा एक एक्टिविटी परफॉर्म किया। क्या किए? पतंग उड़ाते हैं ना, पतंग। अपन पतंग का जो मांझा होता है ना, किसका होता है? मतलब धागे का होता है, अपन जो नॉर्मली बनाते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया, मांझे को स्टील वायर से बना दिया। ठीक है, और पतंग को उड़ा दिया। ठीक है, और उस पतंग को नीचे जमीन में गाड़ दिया। जब बिजली कड़की ना बेटा, बारिश हो रही थी उस टाइम, जब बिजली कड़की, ठीक है, हवा चल रही थी, ज्यादा बारिश हुई, हल्की रिमझिम बारिश हुई थी, अगर खूब बारिश होगी तब तो पतंग नीचे गिर जाएगा। रिमझिम बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी, तो क्या हुआ ना, बिजली लाइटनिंग की वजह से वो जो करंट है जमीन में आके ट्रेवल हो गया। और वहां पर और भी सेटअप बना के रखा, तो जो अपन 9th क्लास में बात, सॉरी 10th क्लास में बात करेंगे, क्योंकि यही चीज बहुत एडवांस में आएगा। बस आपको ये समझना है, चार्ज और लाइटनिंग के बारे में शुरुआत में बेंजामिन फ्रैंकलिन थोड़ा बहुत बता के गए थे, और इतनी खतरनाक बातें बोल के गए थे कि उनके मरने के 2000 साल के बाद हम ये चीजें कुछ समझ पाए। सर क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आता? मैं मूवी से रिलेट करता हूँ, मूवी से। आपने क्रिश मूवी देखी है? उस क्रिश मूवी में जो क्रिश के पापा रहते हैं, हाँ वही कोई मिल गया वाला, ठीक है, दोनों का डबल वो तो है, ठीक है, ऋतिक रोशन का। तो उसमें क्या होता है, क्रिश के पापा एक फ्यूचर देखने वाली मशीन बना के चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब जाते टाइम उनको पता चलता है कि
उनका जो जिसके साथ वो बना रहे हैं उनका पार्टनर, उनके साथ धोखा करेगा। तो जाते मरते मरते टाइम वो क्या करते हैं, फिर मरते नहीं है, बाद में उनको पता चलता है नेक्स्ट पिक्चर में, वो जाते जाते टाइम उस मशीन को डैमेज कर देते हैं। उनको मशीन को बनाने में कितना समय लगा, अप्रोक्स 6 साल। उस मशीन को ठीक करने में दूसरे साइंटिस्ट को कितना समय लग गया, अप्रोक्स 40 से 50 साल। ठीक है, तो एक बात समझना बेटा, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो बोल के गए उस चीज को लोगों को समझने में लगभग 2000 साल लग गए। हाँ बेटा, क्योंकि उस समय लोग इतना जानते नहीं थे, लोग के दिमाग में कॉन्सेप्ट था। क्या कॉन्सेप्ट था वो भी एनसीईआरटी बोलती है, बिजली कड़कने वाले इंसान, मतलब बहुत से थ्योरीज, अलग अलग थ्योरीज थे, बहुत सारे स्टोरीज थे माइथोलॉजी में। कोई बोलता था कि कोई एक देवता है बिजली के, जो गुस्सा हो जाते हैं तो बिजली मतलब गिरवा देते हैं। इस तरीके से वो अपने इंडिया में भी है इंद्र देव के नाम से, और ग्रीक्स में भी है, एक उनका गॉड है, ठीक है, गॉड ऑफ थंडर करके, बहुत सारे हैं, बस आपको इतना ध्यान रखना है। पहले एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन का, बाय 1752 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने पतंग उड़ाया, काइट उड़ाया, और उस काइट का जो मांझा है, थ्रेड है, उसको स्टील का बनवा दिया, और उसके थ्रू उन्होंने बताया कि नहीं, वहां पर जो लाइटनिंग हो रही है, लाइटनिंग में क्या है, चार्ज है। ठीक है, कैसे बताया वो भी आपको टॉपिक नहीं है, बस बताया। ठीक है, सो यू कैन राइट, आप अपने प्लीज भाषा में लिख लीजिएगा। इन 1972 in 1752 Benjamin Franklin, an American scientist, discovered something amazing about electricity, ठीक है, with the help of a kite and a wire made up of steel। ठीक है, और फिर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। एक्सपेरिमेंट आपको कुछ नहीं लिखना, बस आपको लास्ट में लिख देना है, he observed that the lightning is made up of charges। ठीक है, बस इतना सही लिख देना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपके एट में है ही नहीं, कहां से करोगे, 10th में करेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आके एनसीईआरटी में बात होता है चार्ज ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ठीक है, एक बात समझना बेटा, अभी मैं बोलता हूँ अगर मेरे पास स्केल नहीं है, मान लीजिए स्केल है, स्केल का काम ये भी कर जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है मार्कर। ठीक है, अभी कैसे चार्ज की अनचार्ज, अनचार्ज। ठीक है, मैं बाल में से बार बार रगड़ूंगा, ठीक है, रब करूंगा, बार बार रब करूंगा, इसमें चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या बोलूंगा इसको, चार्ज ऑब्जेक्ट। एक बात समझना बेटा, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स दो टाइप के होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक चार्ज और एक अनचार्ज। ठीक है, एक चार्ज और एक अनचार्ज, सीधी सी बात है, जिसमें चार्ज होगा वो चार्ज ऑब्जेक्ट, जिसमें चार्ज नहीं होगा वो अनचार्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, एक होता है चार्ज और एक होता है अनचार्ज। ठीक है, जिसमें चार्ज होगा वो चार्ज ऑब्जेक्ट कहलाएगा, जिसमें चार्ज नहीं होगा उसको अनचार्ज ऑब्जेक्ट बोला जाएगा। क्या हम अनचार्ज ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बैटरी होती है, पहले बैटरी में क्या हमेशा चार्ज रहता है, नहीं कंपनी वाले जो बैटरी सेल करते हैं पहले तो उसमें पावर रहती नहीं, चार्ज रहता ही नहीं है, उसमें चार्ज भरा जाता है और फिर उसको सेल किया जाता है। हम भी इसको अगर अभी अनचार्ज है रब करेंगे, इसमें चार्ज आ जाएगा। बहुत से एग्जांपल से आप कुछ भी ले सकते हैं। क्या चार्ज को अनचार्ज कर सकते हैं? बिल्कुल, हम बैटरीज को यूज करते हैं, चार्ज से क्या हो रहा है, अनचार्ज हो रहा है। और सेकंड, आप और भी कुछ एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब जैसे हमने इसको रब किया, जैसे इसको हमने रब किया, अभी अनचार्ज है, ठीक है, रब किया, चार्ज आ जाएगा। जैसे इसको किसी चीज में छुआएंगे ना, वो वापस से क्या हो जाएगा, अनचार्ज हो जाएगा। कैसे बेटा, घरों में आप अगर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये मैं आपको थोड़ा समझा दे रहा हूँ, क्योंकि अर्थिंग एक टॉपिक है, मैं अर्थिंग इसी में समझा देता हूँ बेटा, क्योंकि रिवीजन लेक्चर है, आपको जल्दी निपटाना है। मान लीजिए घर है, घर में आप देखेंगे यहाँ पे एक रॉड लगाई जाती है। ठीक है, इस तरीके से, मतलब कहीं पर भी एक लंबी सी रॉड लगाई जाती है, थोड़ी ऊंची रहती है। क्या होता है बेटा, इसका जो वायर है ना, नीचे कहीं ना कहीं से आके अर्थ पे कनेक्ट रहता है। ठीक है, ये अर्थ पे इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, अर्थिंग। इसको अपन बोलते हैं अर्थिंग। फिर कभी अगर बिजली कड़कती है बेटा, लाइटनिंग होती है, तो क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए लाइटनिंग हुई, ये लाइटनिंग धड़ 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 आया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, ठीक है, अब अगर लाइटनिंग गिरी, बात समझिएगा, लाइटनिंग अगर ऐसे आती और घर पे गिरती तो घर में यहाँ पर क्रैक आ जाता। हाँ बेटा, होता है कई बार घर में लोग, जो लोग नहीं लगवाते ना ये रॉड, तो कभी घर में बिजली गिरी ना तो घर का छत फट जाता है। होता है बेटा, अगर गूगल में सर्च करोगे तो छत फट जाएगा, घर डैमेज होगा। तो इसीलिए हम क्या करवाते हैं, हम लोग यहाँ पर रॉड लगवा देते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये रॉड में ऐसे आएगा लाइटनिंग, कोई भी लाइटनिंग होगा रॉड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। इफेक्ट है, जो चीज हाइटेड होती है ना उस पर लाइटनिंग अट्रैक्ट होती है। इसलिए अभी मैं कुछ टाइम के बाद लाइटनिंग के बचने के तरीके बताऊंगा कि लाइटनिंग, अगर आप कहीं बाहर घूमने गए हो, अपने दोस्तों के साथ मोमोज खाने गए हो, बारिश शुरू होगी, बिजली कड़कने लगी, तो आप क्या करोगे, बताएंगे, तो इधर ध्यान दीजिए। तो बस इतना याद रखिए, जो लंबा रहेगा, अगर आप 4 दोस्त हैं और जो उसमें सबसे ज्यादा लंबा रहेगा ना, उस पर सबसे ज्यादा रिस्क रहेगा बिजली गिरने का। ठीक है, तो बात समझिए, जो सबसे ज्यादा लंबा है वहां बिजली जल्दी अट्रैक्ट होती है। तो यहाँ पर ज्यादा लंबा क्या, ये रॉड हो रहा है, हाँ, बिजली कड़केगी, रॉड अट्रैक्ट करेगा और ये बिजली, ठीक है, करंट इसके थ्रू पास होते हुए
कहाँ पे चला जाएगा, अर्थ पे चला जाएगा। ठीक है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, अर्थिंग। तो प्लीज डेफिनेशन आप बुक में देख लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको यही बता दिया, अर्थिंग बता दिया, ट्रांसफर ऑफ चार्ज में। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, कौन सा तरीका है जिससे हम सेफ रहे। ठीक है, जब हम कहीं बाहर हो और बिजली कड़कने लगे। कई लोगों को बहुत से मिसकंसेप्शंस होते हैं। कई लोग मालूम, जब बारिश होती है पेड़ के छुप जाते हैं, सही है बिल्कुल। लेकिन अगर बारिश और बिजली दोनों कड़क रही हो, एक बात समझ बेटा, मान लो ठीक है आप चार दोस्त हो, ठीक है आप चार दोस्तों के साथ, बाबू सोना के साथ नहीं, दोस्तों के साथ। ठीक है, हाँ जब देखो घूमने का वहीं पर आता है दिमाग। ठीक है, आप चार दोस्तों के साथ घूमने गए, कहां पर, कहीं पर भी घूमने गए। वो थोड़ा पेड़ पौधों का एरिया था, गांव जैसा एरिया था। वहां पर आपने खूब पिकनिक मनाया, शाम को लौटते टाइम बारिश होने लगी। अब जब बारिश हो रही है तब तो ठीक है, आप शेड किसी पेड़ नीचे ले सकते हो। लेकिन अगर बिजली एक भी कड़की, भीग जाना, किसी मतलब खाली मैदान में चले जाना, भीग जाना, लेकिन पेड़ के नीचे खड़े मत रहना। क्यों? क्योंकि पेड़ के लंबे लंबे रहते हैं। हाँ, तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे बिजली को। बहुत खतरनाक होता है। मतलब जाना तो ऐसे भी पेड़ पास के पास जाना, मतलब जो जहां पर आसपास बड़े बड़े पेड़ नहीं हो, क्योंकि बड़े पेड़ पे क्या होता है, बड़े पेड़ पे बिजली गिरती है। ठीक है, इसलिए मतलब मैं बता रहा हूँ, ये आपको फैक्ट है। और अगर आप खुले मैदान में हैं तो खुले मैदान में क्या करना है, आपको स्क्वाट करके बैठना। स्क्वाट मतलब पता है ना, आपको एक इमेज दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक है, हाँ अब इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, कहाँ गया पेज 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 पेज। ओके, हाँ ये देखिए, ये इसको अपन बोलते हैं स्क्वाट पोजीशन, SQUAT। ठीक है, तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे कि मैं बोलूं सेफ्टी के लिए, तो सेफ्टी के लिए मैं बोलूंगा कि पहले तो आप घर के अंदर रहिए। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ बच्चों, प्लीज आप इसको लिख लीजिए, तो मैं आपको सेफ्टी के मेजर्स बताता हूँ, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सेफ्टी मेजर्स बताइए आपको लाइटनिंग से बचने के लिए। तो सेफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं, जरूरी है। हाँ, पहली बात तो आप कोशिश करिए कि आप घर पे रहें, या फिर घर जल्दी से जल्द पहुंच सके। लेकिन अगर घर बहुत दूर है, अगर 5 मिनट का रास्ता हो, जल्दी दौड़ के घर चले जाओ। लेकिन अगर आधे 2 घंटे का रास्ता हो, ठीक है, तब तब तो भैया आप नहीं जा सकते। ठीक है, तो आप क्या करना है, आपको मतलब कोशिश करिए, ठीक है, स्टे इन होम करने की। मतलब या तो 5 मिनट आप पहुंच जाइए, नहीं तो निकलिए ही नहीं बाहर। अगर आपको पहले से ही लग रहा है कि बारिश हो सकती है, मतलब तूफान आ सकता है, बिजली कड़क सकती है, तो स्टे एट होम। ठीक है, अच्छा अगर बाहर है तब क्या करें, ठीक है, तब अगर बाहर है, अवॉइड टॉल ट्रीज। ठीक है, अवॉइड टॉल ट्रीज। ठीक है, अवॉइड स्टेइंग नियर टॉल ट्रीज, स्टेइंग नियर टॉल ट्रीज, मतलब लंबे लंबे जो पेड़ होते हैं बड़े बड़े, उनके आसपास आपको शेड नहीं लेना है, क्योंकि वहां बिजली अट्रैक्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अच्छा ठीक है, ओके नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप खुले मैदान के आसपास हैं तो सेफ है। और कोशिश करिए आप किस पोजीशन में आ जाइए, स्क्वाट पोजीशन में। ठीक है, बी ऑन स्क्वाट पोजीशन। स्क्वाट पोजीशन क्या होता है वो आपका एनसीईआरटी में मैंने फोटो दिखा दिया, थोड़ा बहुत और डिस्क्रिप्शन में लिख लीजिएगा। ठीक है, मतलब पैरों को फोल्ड करके बैठ जाना। ठीक है, हेड को अपने दोनों हैंड्स के बीच में से दबा लेना। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं स्क्वाट। आप स्क्वाट जिम में शायद मारते भी होंगे। ठीक है, और जिम नहीं जाते आप मेरी तरह हो, क्योंकि मेरे को जिम नहीं पसंद, मेरे को खाना पीना पसंद है यार। लाइफ एक बार मिली है, जिम ठीक है करेंगे, देखा जाएगा करेंगे। ठीक है, लाइफ एक बार मिलती है बेटा, खाओ पियो मस्त रहो। ठीक है, अच्छा और पढ़ाई भी करना है, पढ़ाई तो करना है। और लास्ट अपन आते हैं, ठीक है, स्क्वाट पोजीशन पर। अगर आप कार में हैं, ठीक है, तो अगर आप बाइक में, तो बाइक से तो हट जाइए। क्यों? बाइक मेटल की बनी होती है, चांसेस है कि मेटेलिक चीज में लाइटिंग जल्दी आ जाए, क्योंकि आपको पता है मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो और अगर आप कार में हैं, ठीक है, तो कार के खिड़की सब बंद कर लीजिए। ठीक है, मैं यहां लिखता हूं, इफ ऑन बाइक, बाइक स्कूटी कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, इफ ऑन बाइक या साइकिल कुछ भी। ठीक है, लीव इट। ठीक है, लीव इट या स्टे अवे। ठीक है, स्टे अवे, स्टे अवे। और अगर आप कार में है, कार या मतलब एक फोर व्हीलर, बस इस तरीके से, तो आप क्या करें, खिड़कियों को बंद कर दें, खिड़कियों को बंद कर दें। ठीक है, खिड़कियों को बंद कर दें। एक मिनट, प्रिंटिंग तो नहीं है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ बच्चों। हाँ ठीक है, सही है सही है सही है, ओके। हाँ, इफ ऑन कार और बस, अगर आप कार या बस में, मतलब एक फोर व्हीलर टाइप में स्ट्रक्चर में है, ठीक है, तो आप खिड़कियों को बंद कर लीजिए। सर ये क्यों, बाइक भी मेटल का है, कार भी मेटल का है, लेकिन आपको टेंशन मत चलेगा, दोनों मेटल के हैं, लेकिन बाइक खुला हुआ है और ये पूरा बंद है।
बंद स्ट्रक्चर में क्या होता है ना, वो एक वैक्यूम की जैसे बन जाता है, और वैक्यूम में जल्दी लाइटनिंग अट्रैक्ट नहीं होती। सर वैक्यूम क्या है, मैं तो बता चुका हूँ बेटा, ये सब आपको होना चाहिए पता। वैक्यूम मतलब जहां पर एयर नहीं हो या कम हो, मतलब बाहर के एटमॉस्फेयर से इंटरेक्शन ना हो रहा हो। बात समझ, बाहर के एटमॉस्फेयर से इंटरेक्शन नहीं हो रहा हो। जब आप कार को या बस को पूरी तरीके से बंद कर लेंगे, कांच से पूरा सील कर लेंगे, तो बाहर के एटमॉस्फेयर से अट्रैक्शन एकदम ना के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो एक ऑन कार और बस, ठीक है, तब क्या करना है, तब दूर नहीं जाना है, तब क्या अच्छा है, स्टे इनसाइड, स्टे इनसाइड विथ, ये विथ है ना, पता है, मैं आपको पहले एक बता चुका हूँ, विथ। आपको और क्या करना है, डोर्स एंड विंडोज क्लोज। बेटा हो सकता है ये 4-5 मार्क्स ना आ सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चंस आ सकता है कि कुछ मेथड्स बताइए जिससे आप लाइटिंग से सेफ रहे, सेफ्टी मेथड्स बताइए। तो पहली बात तो आप घर में रहने की कोशिश करिए, स्टे एट होम। दूसरा, आप बेटा अगर बाहर हैं तो बड़े बड़े पेड़ के पास मत रहिए, ठीक है, अवॉइड स्टेइंग नियर टॉल ट्रीज। नेक्स्ट बनाते हैं बी ऑन स्क्वाट पोजीशन, ठीक है। और लास्ट में अगर आते हैं, अगर आप बाइक में हैं तो बाइक से दूर से जाओ, मतलब खुले वाले गाड़ियों में, बाइक, साइकिल, स्कूटी, ई स्कूटी, ठीक है, और भी चीजें जो है, ओके। और अगर आप कार या बस में हैं तो आप क्या करिए, अंदर ही रहिए, तो अच्छी बात है, आप अंदर रहिए और पूरे विंडोज और डोर्स को शट डाउन कर लीजिए। ठीक है, सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब आप इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए बेटा। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अर्थक्वेक, जो हमारा नेक्स्ट मेन पॉइंट है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। मैं इसको अब रब करने जा रहा हूँ, ठीक है। सो ओके, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिएगा, जैसा भी आपको सही लगे, पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। बस लिखते जाइएगा, क्योंकि लिखने में आपको क्या है, इसी बहाने एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, नोट मत लिखिए, रफली लिख लीजिए, ठीक है। टाइम लगता है आपको, क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, तो जल्दी से फटाफट लिख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब अर्थक्वेक क्या होते हैं, पहले बात तो आपको ये समझ जाए, क्योंकि मैं पूरी डेफिनेशन में आपको लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर है बेटा, लिखवाएंगे कब, जब पूरा डिटेल लेक्चर बनेगा। ये जो चैप्टर अपन आधा घंटा या 40-50 मिनट में खत्म कर रहे हैं, ये जो डिटेल लेक्चर बनेगा, ये लगभग 4-5 घंटे का रहेगा। हाँ बेटा, स्टडी करेंगे, अच्छे से करेंगे डिटेल में, तो वहां पे अच्छे डेफिनेशन बनाऊंगा, एक एक डायग्राम बनाऊंगा। अभी मैं मेन डायग्राम बना रहा हूँ, तो एक बात समझिएगा, अर्थक्वेक्स का मतलब क्या होता है। अर्थक्वेक्स का मतलब सेंसेशन और मूवमेंट इन अर्थ क्रस्ट। अब सर अर्थ क्रस्ट क्या होता है, तो बस इतना समझो, जो हम लैंड में रह रहे हैं, अर्थ में क्या है, लैंड और वाटर है। हाँ, लैंड और वाटर है, ठीक है। अच्छा, क्या लैंड कंटिन्यूस है, नहीं। क्या वाटर भी कंटिन्यूस है, नहीं। दोनों, कहीं लैंड है कहीं वाटर है, कहीं लैंड है कहीं वाटर है। जो लैंड वाला एरिया है वहां पर सेंसेशन या वेव्स का आना, सेंसेशन ज्यादा वैसे, ठीक है, सेंसेशन या मूवमेंट आना, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक्स बोलते हैं। अर्थक्वेक्स कई बार इतने छोटे होते हैं, इतने कम मैग्नीट्यूड के होते हैं, मतलब इतना कम पावर के होते हैं कि हमको कभी पता भी नहीं चलता। हाँ बेटा, ये फैक्ट है। कई बार ऐसा होता है कि अर्थक्वेक आया और हमको पता ही नहीं चला। तो सर पता कैसे चलता है कि अर्थक्वेक आया, एक मशीन होती है, वो उसके बारे में अपन एकदम चैप्टर के लास्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस मैं आपको ये फैक्ट बोल रहा हूँ, जानते हो, एक बात राज में बताऊं, 10th क्लास में आपको पता चलेगा, वैसे तो 11 में पता चलेगा, लेकिन मैं अपने बच्चों को 10th में बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमेशा एडवांस स्टडी करते हैं। 11th के एनसीईआरटी में लिखा है, और बिल्कुल सही लिखा है, हमेशा 2400 घंटे अर्थ पे अर्थक्वेक आते रहते हैं। हाँ, लेकिन इतने कम पावर के होते हैं, इतने कम पावर के होते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता है, ठीक है। अरे बेटा, ये बात समझो, हमारे अर्थ पे जो लैंड है थोड़ी बहुत मूवमेंट करती रहती है, ठीक है। तो ये क्या है, अर्थक्वेक की तरह मूवमेंट हो रहा है, इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से मैं मार कर रख देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, दो अर्थ प्लस मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये प्लेट्स हैं दो, ठीक है, दो प्लेट्स हैं, मूवमेंट हो रहा है। जब मूवमेंट्स का मैग्नीट्यूड यानी पावर बढ़ जाता है, तब हमको पता चलता है ये है अर्थक्वेक, ये है अर्थक्वेक। नहीं, अर्थक्वेक का मतलब क्या है कि मूवमेंट ऑफ लैंड, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर ये भी तो मूवमेंट हो ही रहा है, लेकिन इतना कम मूवमेंट है हमको पता नहीं चल रहा। तो अर्थक्वेक तो है, 2400 घंटे अर्थक्वेक आता रहता है, लेकिन बेटा इतना कम होता है हमको पता नहीं चलता। लेकिन जब ये ऐसे ऐसे और ज्यादा डिवास्टिटी मुझे बहुत खतरनाक होता है, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। हाँ बेटा, कैसे दो प्लेट्स मूव करती हैं, प्लेट्स क्या, अब आपको समझाने वाला हूँ डिटेल में, ठीक है। तो अर्थक्वेक की अगर मैं आपको डेफिनेशन बोलना चाहूँ, ठीक है, तो मैं एनसीईआरटी के हिसाब से आपको बोल देता हूँ, ठीक है। हाँ बेटा, तो इसका डेफिनेशन होगी बेटा, एन अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग मतलब हिलना, हिलना, ठीक है। एन अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ विच लास्ट फॉर ए फ्यू शॉर्ट टाइम, ठीक है, इज नोन एज अर्थक्वेक, ठीक है। अच्छा, ये किस वजह से होता है, इट इज डिस्टर्बेंस ड्यू टू अर्थ लेयर्स, ठीक है। अब पहले अपन स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ देखते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए, सिंपल भाषा में अपन समझते हैं। मान लीजिए
ये अर्थ है, गोला बन गया, ठीक है गोला, ठीक है, रिवीजन है, चल जाएगा, ठीक है। ये मान लीजिए मैंने क्या बना दिया, ये अर्थ बना दिया है। अब बात समझिएगा, ठीक है। सबसे ऊपर वाली लेयर को अपन क्या बोलते हैं, क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट, ठीक है, इस कॉल्ड एज क्रस्ट, अर्थ का क्रस्ट। सबसे ऊपर लेयर को अपन क्या बोलते हैं, अर्थ क्रस्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सबसे बीच वाली को अपन क्या बोलते हैं, एकदम बीचों बीच होगा, ठीक है। आप दूसरे कलर से यूज करिएगा, इंस्टेड में डायग्राम देख लीजिएगा, मैं ये डायग्राम आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर इसको अपन क्या बोलते हैं, इनर कोर, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज इनर कोर, ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद अपन आते हैं इसके आउटर कोर में, ठीक है। ये ये क्या हो गया बच्चों, आउटर कोर, ठीक है, आउटर कोर, CORE कोर। और इसके ऊपर और क्रस्ट के अंदर जो बीच में आता है वो क्या होता है, मेंटल। तो मेंटल को मैं ऐसे बता देता हूं, ठीक है, अलग अलग से, ठीक है। ये है मेंटल, ठीक है, मेंटल, अरे वो वाला पागल वाला मेंटल नहीं, मेंटल, ठीक है। हाँ मेंटल, वो होता है मेंटल और ये होता है मेंटल, अरे जो भी बोला स्पेलिंग मत याद रखो, ठीक है, टेंशन फ्री रहो। अब यहाँ पर आते हैं बच्चों, तो देखिए यहाँ पर हमारा अर्थ, ठीक है। अर्थ में कितने लेयर्स हो गए टोटल बेटा, 1 2 3 4, मिली 4 लेयर्स। सबसे ऊपर लेयर का नाम क्रस्ट, ठीक है, उसके अंदर मेंटल, उसके अंदर आउटर कोर, फिर सबसे अंदर इनर कोर, ठीक है, समझ पा रहे हैं, मतलब मैंने ऐसे किया है, सबसे ऊपर क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर आउटर कोर, फिर इनर कोर। तो प्लीज बच्चों इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अपन नेक्स्ट टॉपिक पर आने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, मैं रिपीट कर रहा हूं, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, ठीक है। सबसे अंदर क्या है, इनर कोर है, ठीक है। तो आखिर कौन सी लेयर की वजह से मेनली अर्थक्वेक आता है, वैसे तो आप टेक्निकली देखोगे सभी लेयर्स जिम्मेदार होती है, क्योंकि सभी क्या है, इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो सभी रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबल होता है, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो क्या होता है, क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट, ठीक है। अच्छा, क्रस्ट में एक वर्ड आया है बेटा, प्लेट्स, ठीक है, यहाँ पर प्लेट्स आते हैं। प्लेट्स क्या है, एक बात बताना बेटा, क्या हमारे अर्थ में जो पूरा लैंड वाला एरिया है, जो क्रस्ट है, क्या इक्वल बराबर है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इंडिया है, इंडिया फिर समुद्र, इंडिया के आगे पीछे तरफ, मतलब पीछे मतलब बोल रहा हूँ साउथ साइड में, ठीक है, साउथ के बाद फिर क्या है, पूरा सी है, ठीक है। एक तरफ अरेबियन सी, बगल में बे ऑफ बंगाल और नीचे इंडियन ओशियन, उसके बाद फिर नीचे तरफ क्या है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। तो मतलब जो अर्थ का क्रस्ट है वो कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, मतलब बीच बीच में पानी आ जाते हैं। उसके बाद भी क्या अर्थ की लेयर एकदम बराबर है, नहीं। साउथ थोड़ा नीचे तरफ है, वहीं बात जम्मू कश्मीर तक चले जाइए, वहां पहाड़ी एरिया, खूब सारे पहाड़ है, मतलब लेयर्स क्या ऊपर नीचे है। तो इसी डिसकंटिन्यूअस लेयर को और जो ऊपर नीचे है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो प्लेट्स की अगर मैं डेफिनेशन बोलना चाहूं, ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज नॉट इन वन पीस, एक पीस में नहीं है, हमको पता है, ठीक है, अलग, इट इज फ्रेगमेंटेड, ठीक है। इंडिया का कुछ पार्ट ऑस्ट्रेलिया का, फिर उधर एशिया का पार्ट आ गया, एशिया के में यूरोप है अलग, थोड़ा सा मतलब उसको डिवाइड किया गया है, वो तो पॉलिटिकली डिवाइड है। फिर अपना आता है अफ्रीका, अमेरिका दो है, एक नॉर्थ और एक साउथ, मतलब बीच में फ्रेगमेंट है। फ्रेगमेंट्स मतलब हिस्से, छोटे छोटे हिस्से हैं। तो बात समझिएगा, इन छोटे छोटे हिस्से को अपन क्या बोलते हैं, प्लेट्स। तो मतलब मैं एक लाइन आपको बोल रहा हूं, मैनी प्लेट्स कंबाइन टू फॉर्म अर्थ क्रस्ट, लिख सकते हैं आप इसको, चाहे मैनी फ्रेगमेंट्स कंबाइन, ठीक है, या मैनी प्लेट्स, मैनी प्लेट्स कंबाइन टू फॉर्म अर्थ क्रस्ट, ठीक है। मतलब जो बहुत से फ्रेगमेंट्स है ना, उसी को एक फ्रेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, प्लेट्स बोलते हैं। और जब ये प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर रब करते हैं, ठीक है, तो क्या आता है, अर्थक्वेक आता है। तो अब बात समझिएगा, मैं कुछ इंग्लिश से बोले जा रहा हूं, ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अर्थ क्रस्ट इज डिवाइडेड, पहला स्टार, अर्थ क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू many fragments called as plates, ठीक है। नेक्स्ट स्टार, these plates together constitute a whole crust, ठीक है। थर्ड पॉइंट, when these plates slide over each other, ठीक है, they cause earthquakes, ठीक है। कोई और, वैसे earthquakes से और भी कुछ रीजन हो सकते हैं, एग्जांपल्स वॉल्केनिक इरेक्शन, जब ज्वालामुखी फटता है, और थोड़े बहुत और रीजन है, लेकिन जो मेन रीजन है अर्थक्वेक का, वो क्या होता है, स्लाइडिंग ऑफ वन प्लेट ओवर अनदर प्लेट, ठीक है। जैसे मान लीजिए
ये दो प्लेट्स हैं, ठीक है। अभी एक दूसरे को क्या करें, स्लाइड करें, ऐसे 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 ऐसे, कैसे होना स्लाइड करें तो क्या होगा, अर्थक्वेक आ सकता है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। इस यहाँ के टॉपिक को पूरा प्लीज रीड कर लीजिएगा इस पेज को। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने रिवीजन थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में जल्दी जल्दी करवाया है, और कोई भी डाउट हो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं सेस्मोग्राफ के ऊपर। एक छोटा सा पॉइंट है सेस्मोग्राफ के ऊपर, वो मैं आपको समझा देता हूँ बच्चों। सेस्मोग्राफ, ठीक है, यहाँ पर पहले मैं इसको रब करता हूँ, आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, प्लीज इसको देख लीजिए, ठीक है। ओके, हे राम सिया। बच्चों ये आपका प्यार ही है जो मैं सुबह रात कभी भी वीडियो बनाना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि अगर आप प्यार नहीं देंगे तो मैं कैसे बनाऊंगा। बच्चों एक बार रिक्वेस्ट है, 643-44 के आसपास ऐसे चल रहे हैं सब्सक्राइबर्स, 650 करवाना है एग्जाम के पहले, ठीक है। बस कुछ नहीं, जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ आपको अभी टाइम कुछ शेयरिंग नहीं, ज्यादा कुछ नहीं करनी है, क्योंकि आपका टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए। मेरे को रिजल्ट चाहिए, आपसे अच्छे रिजल्ट चाहिए। बस आपको कोई भी एक वीडियो आपको अपने स्टेटस पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे शो कर देना है, ठीक है, बस इतना। बाकी पब्लिसिटी अपन बाद में करेंगे, हाँ ठीक है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर देखो एक गुरु दक्षिणा होता है, ठीक है। बस मैं ये बोल रहा हूँ कि इस वीडियो का पूरा नहीं, थोड़ा और ही मांगूंगा, ठीक है। तो देखो इस वीडियो का गुरु दक्षिणा यही है कि आप बस एक वीडियो, कोई भी एक वीडियो को, ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस में बस शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि लोग थोड़ा देखें और थोड़ा सा एएससी क्लासेस का पब्लिसिटी हो, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। तो बस मैं आपको ये बोल रहा हूँ, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ, मैं बस आपको, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, मुझे अभी यूट्यूब से पैसा भी नहीं मिल रहा है। बस मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आपको अगर लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ प्रॉफिट हुआ है, तो बस ऐसा गुरु दक्षिणा, अगर आपको उसका वैल्यू पता हो, गुरु दक्षिणा, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, फ्री में आपको पढ़ा रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ क्योंकि आप सबका प्यार ही है, ठीक है। आप सबका प्यार है जो मुझको मोटिवेट करता है कि सर पढ़ाओ और अच्छे से पढ़ाओ, ठीक है। तो बस आपको एक इस वीडियो, किसी वीडियो को, ठीक है, आज शेयर करना है आज, ताकि एक दिन के अंदर एग्जाम के पहले पहले हो सके तो 650 क्रॉस हो जाए, ठीक है। और 650 क्रॉस हो जाएगा, मजा ही आ जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट अपन आते हैं सेस्मोग्राफ, ठीक है। बच्चों साइंटिस्टों ने, ठीक है, एक मशीन बनाई, ठीक है, एक डिवाइस बनाया, इसका नाम रखा गया सेसिमो, ठीक है, सेसिमोग्राफ। बहुत मजेदार नाम है और बहुत मजेदार काम है। एक्चुअली ये अर्थ में हो रहे वाइब्रेशंस को नापता है। जैसे मान लीजिए मैं अगर बोल रहा हूँ अर्थ है, ये अगर अर्थ है, तो अर्थ में मैंने क्या बताया था कि 24 घंटे अर्थ क्वेक्स आते रहते हैं, हाँ होते इतने कम है हमको पता नहीं चलता, और जब ज्यादा होता है तो हमको पता चल जाता है। तो हमेशा यहाँ पे वाइब्रेशंस आते रहते हैं। तो सेस्मोग्राफ क्या होता है, इसके वाइब्रेशंस को रीड कर रहा होता है। कैसे रीड करता है पहले समझिएगा। यहाँ पर ये एक स्टिक रहती है, यहाँ पर एक ऐसे ये पेंडुलम, यहाँ पर ऐसे लटका रहता है, ठीक है, ये ऐसे पेंडुलम लटका रहता है, और यहाँ पर एक छोटा सा बॉल पेन टाइप का इंक, जिससे इंक निकलती रहती है, ऐसे ही रहता है, यहाँ से इंक निकल रही है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक रोलर रहता है, ठीक है, इस तरीके से, और इस रोलर में, ये रोलर है, ठीक है, और यहाँ पर इसमें पेज लगा होता है, ठीक है, वो घूम रहा होता है। अब क्या होता है, ये पेंडुलम अर्थ से कनेक्टेड रहता है, तो इसीलिए यहाँ पर वाइब्रेशन, जितनी भी अर्थ वाइब्रेशन होती है ना, वाइब्रेशन यहाँ से होते हुए यहाँ पर ट्रैवल करती है। बात समझिए, थोड़ा समझने वाला पॉइंट है, ठीक है। तो क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट चला रहा हूँ, ये एक रोलर है, ठीक है, ये एक रोलर है, ये मान लीजिए ये एक रोलर है, ठीक है, इस तरीके से रख दिया गया। ये रोलर मतलब गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, मतलब ऐसे, ये ऐसे 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 गोल गोल घूम रहा है। इसमें हमने क्या लगा दिया, पेपर लगा दिया। अब वो पेपर क्या है, नया नया पेपर, मतलब हमेशा पेपर यूज नया लगाते जाएंगे। एक यूज पेपर ऐसे बाहर निकलता जाएगा, और पुराना नया पेपर ऐसे आता जाएगा, नया पेपर आता जा रहा है, पुराना पेपर पीछे हटता जा रहा है। तो थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, ये अर्थ से कनेक्टेड है, मैं से अर्थ, ठीक है, ये अर्थ से कनेक्टेड है। जो भी अर्थ के वाइब्रेशंस हैं, ठीक है, ट्रैवल करेंगे कहाँ से, अर्थ से ऐसे ऐसे गए 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 गए, यहाँ पर आए आए आए, तो यहाँ पर आए इस पेंडुलम में, ठीक है, पेंडुलम रहता है, और पेंडुलम के नीचे क्या लगा है, छोटा सा एक बॉल पॉइंटेड पेन, एकदम पतला सा, ठीक है, क्योंकि उसका भी वेट ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब वो पेन क्या होता है, इस वाइब्रेशन की वजह से हल्का हल्का हिलते रहता है, तो हमेशा थोड़ा बहुत हमको रीडिंग ऐसे आती रहती है, ऐसे 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 हमको रीडिंग आती रहती है। अब बात समझिएगा, ठीक है, यहाँ पर जब अर्थक्वेक आता है, जब अर्थक्वेक आएगा, ठीक है, तो रीडिंग क्या हो जाएगी, मैं अगर इसको हटा दूं, इसे यहाँ से यहाँ बना दे रहा हूँ, अभी नॉर्मल केस है, क्योंकि हमेशा अर्थक्वेक चल रहे होते हैं, ऐसे थोड़ा बहुत हमको रीडिंग दे रहा है, ठीक है, सेस्मोग्राफ रीडिंग दे रहा है। मान लीजिए अब
अर्थक्वेक आया, धड़ 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 ऐसे 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 होने लगेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमको अर्थक्वेक के बारे में बताता है, ठीक है। तो इट इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब कितनी पावर का अर्थक्वेक लगा, ठीक है। ये नॉर्मल अर्थक्वेक मतलब जो हमेशा जो चलता रहता है, हमको पता नहीं चलता, इसमें हमको पता चला। और मान लीजिए अगर इतना खतरनाक अर्थक्वेक आया कि मतलब बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग हुआ, कभी ऐसा आपको आता नहीं, मतलब पूरा मतलब शहर तहस नहस हो जाता है, तब क्या होगा। तब तो मान लीजिए मैं ऐसा बनाना चाहूंगा समझाने के लिए, क्योंकि आप इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं डिलीट करने जा रहा था, बिगाड़ने जा रहा हूँ चीजों को, ठीक है। अगर खतरनाक बहुत खतरनाक अर्थक्वेक आया, जैसे यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बहुत 2004 के आसपास एक बहुत खतरनाक अर्थक्वेक आया था, ठीक है। ओके, ठीक है। तो हाँ, 26 दिसंबर 2004 को, ठीक है, यहाँ पर इंडिया में, ठीक है, एक सुनामी आई थी, ठीक है। वहां पर अर्थक्वेक्स भी आए थे, ठीक है, उसी में अर्थक्वेक्स भी आए थे। तो बात समझिए, मेरा अगर बहुत ज्यादा खतरनाक अर्थक्वेक्स आता है तो क्या होता है, बहुत खतरनाक अर्थक्वेक आया है, और ये पूरा जो हमारा बोर्ड है वो क्या है, पेपर है, ठीक है। तो क्या होगा, ये पेंडुलम वाला निब है, ठीक है, वो बॉल पेन। तो पहले ऐसे चल रहा है, ऐसे धड़ 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 धड़, ठीक है, धीरे, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी ऊपर नीचे ऐसे ऊपर नीचे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़े बहुत ऐसे हमको पता नहीं चल रहा है, थोड़ा अर्थक्वेक आया, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, और बहुत खतरनाक अर्थक्वेक आया, ठीक है, इस तरीके से ऐसे होता है, ठीक है। ये समझाने के लिए है, बस आप इसे समझ गए होंगे, बहुत हेवी टॉपिक्स नहीं है। तो मतलब सेस्मोग्राफ एक ऐसा डिवाइस है जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को रीड करने में काम आता है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लास्ट टॉपिक एक जो वर्ड है वो है फॉल्ट जोन, उसको मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और यहाँ पर बताता हूँ। अर्थक्वेक आने पर क्या कोई सेफ्टी मेजर्स है? हाँ बिल्कुल। हमने लाइटनिंग के बारे में देखा था कि लाइटनिंग के लिए हमको, अगर लाइटनिंग होती है तो हमको क्या क्या सेफ्टी मेजर्स है। जैसे हमको घर में रहना है, ठीक है, उसके बाद हमको पेड़ के पास नहीं जाना है, बड़े बड़े पेड़ों के पास। हमको, अगर हम बाइक पे हैं तो हमको बाइक से उतर जाना है, थोड़ा दूर चले जाना है बाइक से। और कार और बस में है तो हमको खिड़की दरवाजे बंद कर लेने हैं। लेकिन अगर मान लीजिए अब लाइटनिंग नहीं, अर्थक्वेक आ रहा है, तब क्या करना है, तब क्या कर सकते हैं। तब हमको, अगर हम घर के अंदर हैं, ठीक है, अगर हम घर के अंदर हैं तो घर के अंदर हमको किसी भी मजबूत सरफेस के नीचे जाना है। जैसे एक मजबूत टेबल होगा, ठीक है, उसके नीचे जाके छुप जाना है, ठीक है। तो पंखा गिरे या थोड़ा सा ऊपर का दीवार जो छत होता है वो अगर गिरे, हमको हेड में या कहीं पर चोट ना लगे, ठीक है। तो हमको पहला पॉइंट मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। सेफ्टी फॉर अर्थक्वेक, ठीक है, ड्यूरिंग अर्थक्वेक, सेफ्टी ड्यूरिंग अर्थक्वेक। हमको क्या करना है, हमको, ठीक है, गेट इनसाइड आ स्ट्रॉन्ग कवरिंग। अब वो घर के अंदर क्यों, घर भी तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन घर के ऊपर स्ट्रॉन्ग ये है, लेकिन बात ये, घर जमीन से जुड़ा हुआ है ना बेटा, तो जमीन की सेंसेशन वहां तक आ जाएगी, इसीलिए, ठीक है। तो घर को अपन नहीं बोल सकते, घर के अंदर आपको जो भी, जैसे डाइनिंग टेबल हो गया, एक अच्छा बड़ा सा पलंग है वो स्ट्रॉन्ग है, तो उसके नीचे चले गए, गेट इनसाइड द स्ट्रॉन्ग कवरिंग, ठीक है। और अगर पॉसिबल उससे ज्यादा बेस्ट क्या है, ज्यादा बेस्ट, मैं सिर्फ स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा बेस्ट क्या है, ठीक है, गेट इन प्ले ग्राउंड, ठीक है। प्ले ग्राउंड मतलब जहां पर आसपास कोई बिल्डिंग ना हो, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे लिख भी देता हूँ बेटा, कॉमा अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, क्योंकि अर्थक्वेक में क्या होता है, बिल्डिंग्स गिरने लगते हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब ऐसे ग्राउंड जहां पर आसपास कोई बिल्डिंग्स ना हो, बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे नहीं हो, पता है, तो क्या है, आपको धड़ धड़ से लगेगा, लेकिन कुछ मतलब चीजें आपके ऊपर गिरेंगी नहीं। ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। सो अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आपको लिखा भी हुआ है, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर आप घर पर हैं, आपको क्या करना है, अगर आपको बाहर, आप मतलब आउटडोर में, लिखा हुआ है कुछ पॉइंट्स। टेक शेल्टर अंडर अ टेबल, ठीक है, वही मैं जो मैंने लिखा है, गेट इनसाइड स्ट्रॉन्ग कवरिंग, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, स्टे अवे फ्रॉम हैवी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और आप अगर बेड पे हैं तो आप एक पिलो को अपने सर के ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि मेनली डेथ क्या होती है अर्थक्वेक में, सर के ऊपर लगने की वजह से। अच्छा, एक और पॉइंट है, गेट इन प्लेग्राउंड अवे फ्रॉम बिल्डिंग, अगर पॉसिबल हो, ठीक है, ठीक है, अगर पॉसिबल हो। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप बाहर है, आउटडोर, ठीक है, आप एक ग्राउंड के पास आ जाएगी, लिखा हुआ है गेट नियर टू द ग्राउंड एरिया, ठीक है। ओके, ये सब है। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट में अपन आते हैं बेटा, एक बात समझो, एक वर्ड है सेस्मिक और फॉल्ट जोन्स, ठीक है, फॉल्ट जोन्स। फॉल्ट जोन्स आर आल्सो कॉल्ड एज सेस्मिक फॉल्ट, इसको प्लीज लिख लीजिएगा, ठीक है। ओके, चलिए।
सेस्मिक और फॉल्ट जोन्स। एक बात समझना बेटा, अगर मैं थोड़ा सा ऐसे बनाऊं, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश है, थोड़ा थोड़ा समझ जाना है, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश जैसे, ठीक है। आप समझिए, यहाँ पर सबसे खतरनाक एरिया कहाँ पर, जहाँ पर अर्थक्वेक आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, क्या है हमारे एमपी में, मध्य प्रदेश में नहीं, ठीक है, नीचे तरफ, हाँ थोड़ा सा नीचे तरफ थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन ज्यादा नहीं, नीचे ज्यादा क्या होता है, सुनामी जैसी चीजें। सबसे ज्यादा खतरनाक क्या है, ये वाला, ये इतना हिस्सा, ये इतना हिस्सा, मतलब जम्मू कश्मीर तरफ का हिस्सा, ठीक है, इतना हिस्सा, ठीक है। क्यों, यहाँ पर पहाड़ है और यहाँ पर बगल बगल में लैंड्स हैं, तो क्या होता है, ये स्लाइड करने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, एक दूसरे को ज्यादा स्लाइड करने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, ठीक है, रीड कर दे रहा हूँ, ठीक है। Since earthquakes are caused by movement of plates, the boundaries of plates are the weak zones. मतलब जो प्लेट की जो बाउंड्रीज होती हैं वो वीक जोन्स कहलाते हैं, एंड दिस वीक जोन्स आर कॉल्ड एज फॉल्ट जोन्स और सेस्मिक जोन्स, ठीक है। मतलब बस इतना ही दीजिए, द बाउंड्रीज ऑफ, अगर कभी आएगा व्हाट आर फॉल्ट जोन्स तो आप इतना लिख सकते हैं, द बाउंड्रीज ऑफ plates is called as fault zones where chances of earthquake is much higher, ठीक है, बस इतना ही। तो इसी से बच्चों आपका इस चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। नंबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ अपने इंडिया के बीचों बीच 8966951518, 8966951518, ठीक है, बिल्कुल आप बेझिझक होकर डाउट पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बच्चों टाटा बाय बाय।